फ्रेंडशिप बैंड। गट्टू बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का था। गुस्सा तो उसकी नाक की नोक पर रहता था। गट्टू का ये स्वभाव सोसाइटी के सारे बच्चे जानते ही थे, इसलिए कभी कभी वो गट्टू का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन क्रिकेट खेलते खेलते गट्टू का बच्चों से झगड़ा हुआ और गट्टू अपनी बैट लेकर निकल पड़ा। चिड़चिड़ा चला चिड़चिड़ा, चींटी जैसी चाल चला, चिड़चिड़ा चला चिड़चिड़ा, बंदर जैसा मुंह टेढ़ा, चिड़चिड़ा रे चिड़चिड़ा। गट्टू गुस्सा होकर रुक गया। उसका गुस्सा देखकर गुड्डी बोली, गट्टू जानता है तेरी नाक चपटी क्यों है? मुझे नहीं जानना। क्योंकि तुम्हारी नाक पर गुस्सा रहता है, उसके बोझ से बेचारी चपटी हो गई है। अब गट्टू भला वहाँ क्यों रुके? गुस्सैल गट्टू फौरन घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे हरी मिला। हरी गट्टू का दोस्त था। सिर्फ दोस्त नहीं, गट्टू का बेस्ट फ्रेंड था हरी। गट्टू क्या हुआ? गट्टू ने रोते हुए सारी बात बताई। ऐसा कहा, चल मैं उसे समझाता हूँ। नहीं हरी, अब हम उन लोगों में नहीं खेलेंगे, हम अपना अपना खेलेंगे। फिर क्या, हरी अपनी बॉल लाया ही था। गट्टू के पास बैट भी थी। गट्टू बैटिंग करने लगा, हरी ने बॉलिंग संभाली और दोनों दोस्त क्रिकेट खेलने लगे। हरी और गट्टू की जोड़ी सोसाइटी के साथ साथ पूरे स्कूल में भी फेमस थी। दोनों एक ही बेंच पर बैठते, एक साथ टिफिन खाते, एक साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते हुए स्कूल से घर लौटते थे। अगस्त महीना शुरू हो गया। शनिवार था, मतलब गट्टू के स्कूल का हाफ डे। गट्टू स्कूल से घर आया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठा। गट्टू, सावन शुरू होने वाला है। त्योहारों के लिए मुझे सजावट का सामान खरीदने जाना है। मैं नीचे जनरल स्टोर जाकर आती हूँ। मम्मी, मैं भी चलूं? हरी भी कहीं बाहर जाने वाला था, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। फिर क्या, मम्मी के साथ गट्टू भी जनरल स्टोर आया। मम्मी खरीदारी में बिजी हो गई और गट्टू दुकान में टंगी नई नई आकर्षक वस्तुएं देखने लगा। तभी अचानक उसकी नजर फ्रेंडशिप बैंड्स पर गई। ओह शिट, कल तो संडे है। अगस्त के फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। मुझे हरी के लिए कोई बैंड ले लेना चाहिए। गट्टू ने काफी बैंड्स देखे, लेकिन एक भी उसे पसंद नहीं आया। हरी के लिए ऐसा बैंड लूंगा जो सबसे खास होगा, ना उसने अब तक पहना हो और ना कभी पहनेगा। थोड़ी देर बाद गट्टू के हाथ एक ऐसा बैंड लगा जो बेहद खूबसूरत और खास था। गट्टू ने वह बैंड निकालकर मम्मी की तरफ बढ़ाया कि अचानक गट्टू ने मम्मी और दुकानदार की बहस सुनी। भैया, मैं उतने कैश नहीं लाई हूँ। ऑनलाइन पेमेंट भी आपका बंद है। डोंट वरी, मैं हमेशा यहीं आती हूँ, मैं पैसे भेज दूंगी। सॉरी मैडम, मेरे भैया गांव गए हैं, वो पहचानते होंगे आपको, मैं नहीं। आपका सामान संभाल कर रखता हूँ, पूरे पैसे लेकर आइए और सामान ले जाइए। अच्छा ठीक है, अब मैं भला और क्या बोल सकती हूँ। चल गट्टू। गट्टू ने फ्रेंडशिप बैंड भी सामान में डाल दिया और मम्मी के साथ घर निकल पड़ा। सोसाइटी के कैंपस में आते ही गट्टू ने देखा कि हरी बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। ये देखकर गट्टू गुस्सा हो गया। मम्मी, आप जाओ, मैं आता हूँ। मम्मी चली गई और गट्टू हरी के पास गया। गट्टू, चल खेलते हैं। मुझसे बात मत करो, मैंने कहा था ना, हमें इन बच्चों के साथ नहीं खेलना है। और तुम तो बाहर जाने वाले थे ना, झूठे हो तुम। गट्टू सुनो तो। लेकिन गट्टू गुस्सा होकर वहाँ से घर चला आया। गट्टू, ये पैसे लो और जनरल स्टोर जाकर हमारा सामान लेकर आ जाओ। नहीं मम्मी, अब उस सामान की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू अपने कमरे में निकल गया। दूसरे दिन के संडे फ्रेंडशिप डे था। हरी गट्टू को विश करने आया, लेकिन गट्टू ने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोला। वह हरी से काफी गुस्सा था। गट्टू, यार दरवाजा खोल दे। मम्मी, इसे जाने के लिए बोल दो। बेटा, हरी कब से बाहर खड़ा है, कम से कम दरवाजा तो खोलो। लेकिन गट्टू ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद गट्टू बाहर आया तो हरी जा चुका था। इतना भी क्या गुस्सा करना, बेस्ट फ्रेंड है ना तुम्हारा। बेचारा बैंड लेकर आया था, तुमने तो उसके लिए बैंड भी नहीं लिया। हरी फ्रेंडशिप बैंड लेकर आया था। तभी गट्टू की नजर कॉर्नर में रखी हुई बैग पर पड़ी। आप सामान ले आई? कल रात ही ले आई थी। तुम्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे तो थी।
गट्टू ने बैग में हाथ डालकर देखा, फिर सामान निकालकर पूरी बैग चेक की, लेकिन उसमें उसका बैंड नहीं था। गट्टू भागते हुए उसी स्टोर आया। उसने दुकानदार से पूछा तो दुकानदार बोला, बेटा वो बस एक ही पीस बचा था हमारे पास, वो भी एक बच्चे ने बुक करके रखा था। तुमने वो बैग में डाल लिया तो हमें कितनी परेशानी हुई तुम्हें पता है। वो बच्चा जिद पर अड़ा यहीं खड़ा रहा। आखिर तुम्हारे सामान में हमें वो बैंड मिला। मिलते ही हमने उसे सौंप दिया। गट्टू वापस लौट आया। कैंपस में उसे हरी मिला, लेकिन उसने हरी से बात तक नहीं की। वो सीधा घर चला आया। कहाँ चले गए थे? हरी फिर से आया था, तुम्हारे लिए ये फ्रेंडशिप बैंड देकर गया है। मम्मी ने जैसे बैंड आगे किया, गट्टू की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह वही बैंड था जो उसने हरी के लिए चुना था। मतलब जो बैंड मैंने हरी के लिए चुना था वो उसने मुझसे पहले ही मेरे लिए चुन रखा था। गट्टू ने मम्मी के हाथ से बैंड छीना और वो भागते हुए नीचे कैंपस में आया। हरी बच्चों के साथ खेल रहा था। गट्टू ने जाते ही हरी को गले लगा लिया और वो रोने लगा। सॉरी यार हरी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। इट्स ओके गट्टू, तुम कल मेरे लिए बैंड लेने गए थे और मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ सुनाया। मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे दुख है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें बैंड नहीं पहना पाया। तो ये लो बैंड, मुझे पहना दो। हरी ने गट्टू को वो बैंड पहनाया। तभी राजू बोला, गट्टू हम भी तुम्हारे लिए बैंड्स लाए हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने तुम सबके साथ भी बहुत बुरा किया, लेकिन आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं प्रॉमिस करता हूँ हम सब आज से सबके बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी, तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना? घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा, तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता ना करो, मॉल में दोनों ने 2-2 बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है। वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो, खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई। गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या, टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था। बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया, इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगे। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं, हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए।
इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी। घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था। बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है। इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा, फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है। उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है। केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है। फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया, पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था। घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है। चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ, और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी। ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ। तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया।